आपको याद होगा सर्कल टॉपिक हमारा चल रहा था 10th का, और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, इट इज वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, और एक क्वाड्रिलेटरल आपने बनाना है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा होगा। मतलब क्या कि कुछ इस तरह से। अब ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली टोटल 2 क्वेश्चंस हैं जो इस एक मेथड से करने हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 8, और जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझा रहा हूं, और जब क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 में भी यूज होगा। तो फिर उसके आगे में आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किस तरह से करना है वो बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं, फिर उसके बाद साथ में क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझाऊंगा, और मैं आपको बता दूं दोनों जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम है उसका ABCD। मैं नाम दे देता हूं ABCD। ठीक है जी। अक्सर इसकी फिगर जो है वो नहीं दी होती, आपको खुद बनानी होती है फिगर। और आप देखिए गिवन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद सेंटर ऑफ, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB प्लस CD जो है, इट इज AB प्लस CD जो है इट इज इक्वल टू AD प्लस BC। इट इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है जी। AB प्लस CD जो है इट इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये आपको प्रूव करना है। आप एक काम कीजिए, जहां पर ये सर्कल क्वाड्रिलेटरल को टच करता है उनको नाम दे देते हैं। एक नाम है P, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S। ठीक है जी। सो वी हैव ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये सर्कल है PQRS, सॉरी ये सर्कल है एक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये एक सर्कल है जो PQRS पर टच कर रहा है AB को, BC को, CD को और AD को। ठीक है जी। सो वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल और सर्कल जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं PQR और S पर। तो क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट करता हूं। हम इस तरह के सर्कल को बोलते हैं, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB प्लस CD, यानी कि ऑपोजिट साइड्स का सम जो है, एक पेयर ऑपोजिट साइड का और उनका सम अगर आप लेते हो तो वो किसके बराबर होगा, दूसरे पेयर ऑपोजिट साइड्स के सम के। मतलब AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगेगा। आप देखिए मैं प्रूव कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपका AB प्लस CD। तो जरा देखिए AB को मैं AP प्लस BP लिख सकता हूं। आप देखेंगे कितना आसान है ये, AP प्लस BP, ओके, प्लस CD को आप क्या लिखेंगे, CR प्लस DR, CR प्लस DR। तो आप देखिए AB प्लस CD था, AB को आपने लिख दिया, AB को आपने लिखा AP प्लस BP, ओके, और CD को आपने लिखा CR प्लस DR। अब जरा नोटिस कीजिए, AP जो है मेरे ख्याल में AS के बराबर है। आपने रूल पढ़ा हुआ है, अब इसी रूल का हम यूज करेंगे कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स आप बना देते हैं, जैसे ये पॉइंट है, सपोज करिए A, ये है X, ये Y, तो AX जो है AY के बराबर होता है। ये आपने रूल पढ़ा हुआ है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक पेयर टेंजेंट्स का बना दिया तो वो इक्वल है। मतलब क्या है, यहां पर AX जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू AY। AX जो है वो AY के बराबर है।
तो इसका मतलब है यहां पर एपी जो है वो ए एस के बराबर है ना। एपी जो है ये टेंजेंट है, आप देख सकते हैं, ए एस भी टेंजेंट है, तो एपी जो है वो ए एस के बराबर, तो एपी की जगह मैं ए एस पुट कर सकता हूं। अब जरा नोटिस कीजिए बीपी, बीपी की जगह मैं बी क्यू पुट कर सकता हूं, ये रूल लगाकर, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप सीआर की बात कर रहे हैं तो सीआर की जगह आप सी क्यू पुट कर सकते हैं। ये देखिए सीआर की जगह सी क्यू प्लस डी आर की जगह, ये है डी आर, इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक डी एस। अब नोटिस कीजिए ये है ए एस और ये है डी एस, इकट्ठे कर लेते हैं इसको, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके, तो देखिए ए एस प्लस डी एस क्या बनने वाला है, व्हाट इज ए एस प्लस डी एस, ठीक है जी। ए एस प्लस डी एस क्या है, ये तो हमने यूज कर लिया, मैं इसको एरेज कर रहा हूं। ए एस प्लस डी एस क्या है, ए एस प्लस डी एस जो है, ए एस प्लस डी एस जो है वो है ए डी। व्हाट इज बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू क्या है, तो बी क्यू और सी क्यू का सम जो है वो है बी सी। आप जरा देखिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड है ए बी प्लस सी डी, और आप राइट हैंड साइड ले आए हैं, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक साधारण सा क्वाड्रेटल है, ये कोई पैरेललोग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा पैरेललोग्राम, सॉरी एक सिंपल सा क्वाड्रेटल है, इसके अंदर ये सर्कल है, और आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, यानी कि एक पेयर ऑपोजिट साइड का उनका सम लेंगे अगर, तो ए डी प्लस बी सी के बराबर, यानी कि दूसरे पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। मैं आपको बता दूं, ये एक साधारण क्वाड्रिलेटरल है जिसने अपने अंदर एक सर्कल रखा हुआ है, ठीक है, उसके केस में आपने ये प्रूव किया। लेकिन अब थोड़ा सा केस चेंज करते हैं। अब अगर ये साधारण क्वाड्रिलेटरल ना हो, अगर ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल ना हो, बल्कि उसकी जगह ये पैरेललोग्राम हो, तो फिर क्या होगा आप सोचिए। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो ए बी प्लस सी डी आपने लिखा हुआ है, जो ए बी प्लस सी डी, जो आपने ए डी प्लस बी सी निकाल दिया है ना। तो अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये आपने क्वेश्चन नंबर 11 में यूज में लाना है। वहां पर गिवन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे इस केस में गिवन में आपने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बोला था, उसमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे पैरेललोग्राम एबीसीडी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन आगे इसी चीज को हम यूज में लाएंगे और यहां से क्वेश्चन नंबर 11 शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये सारा तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वहां पर जैसा मैंने बताया, वहां साधारण ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए अब यहां पर ये फर्दर क्वेश्चन नंबर 11 का है, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। नाउ यू जस्ट प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी आपने कहा ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी के बराबर है, बट ये पैरेललोग्राम है, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर होना चाहिए। तो ए बी प्लस सी डी की जगह मैं ए बी प्लस ए बी लिख लूंगा। ओके, ए बी प्लस ए बी, सी डी की जगह भी ए बी, और ए डी प्लस बी सी की जगह मैं ए डी प्लस ए डी लिखने जा रहा हूं, ए डी प्लस ए डी। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज ट्वाइस ए बी, दिस इज ट्वाइस ए डी, एंड वी आर गोइंग टू गेट ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी जो है वो ए डी के बराबर हमने प्रूव कर दिया। अब सोचिए ये एक्चुअली क्या था, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, देखिए जरा, अब मैं इसको हटा रहा हूं, मैं ऐसे आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको हटा रहा हूं। अब एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स ए बी और ए डी जो है वो इक्वल है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी एक पैरेललोग्राम में एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का, कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल हो जाता है, तो वो एक साधारण पैरेललोग्राम नहीं रहता, बल्कि वो एक खास तरह का पैरेललोग्राम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो ए बी ए डी के बराबर है, ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम के। अब देखिए इसको मैं नंबर देता हूं 1। ऑल्सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम,
इसको नंबर देते हैं 2, ठीक है जी। AB is equal to AD. ABCD is a parallelogram which employs ABCD is a rhombus. इसका मतलब है ABCD जो है वो क्या हो गया, वो एक रोम्बस बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी एक पैरेललोग्राम आप लेते हैं और उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो एक रोम्बस है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें एक साधारण क्वाड्रेटिल दिया था। ये तो आपको चाहे पैरेललोग्राम दिया हो तब भी आपको यहां तक करना ही करना है। ओके, तो ये आपने करा और फिर उसके बाद आपने ये प्रूव कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्या आपको गिवन है। xy and x dash y dash are two parallel tangents। आपके पास xy और x dash y dash जो है पैरेलल है। xy और x dash y dash जो है these are parallel tangents। ये parallel tangents है, ठीक है, they are parallel to each other। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेंटर है सर्कल का O and another tangent AB with point of contact C। आप देखिए एक और टेंजेंट है, 3 टेंजेंट्स है यहां पर, XY और X dash Y dash। XY और X dash Y dash तो पैरेलल है। इसके अलावा A भी एक और टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ टच जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो C है, ठीक है। यानी कि ये सर्कल को C पर टच कर रही है। तो आप देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट एंगल AOB। आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, एंगल AOB, ये 90 डिग्री है। आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन OC। आप क्या करेंगे, OC को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है मैं फिर से बता देता हूं। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन OC। आप OC को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं प्रूफ में। मैं सबसे पहले ट्राइंगल लूंगा। देखिएगा हम ट्राइंगल लेंगे OAP एंड OAC। ओके, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAC। ट्राइंगल OAP हमने ले लिया और ट्राइंगल OAC ले लिया। तो यहां पर एक चीज तो पक्की है और वो ये है कि दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। OAP में एंगल 1 और OAC में एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है जी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसका रीजन जानते हैं कि ये टेंजेंट है और ये यहां पर रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, सी पर ही टच कर रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 मैं फिर से याद दिला दूं, मैंने आपको बताया था एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर सेंटर से इसको आप जोड़ते हैं तो OP जो है वो परपेंडिकुलर होता है इस लाइन के ऊपर। तो यही कंसेप्ट यहां पर यूज हुआ। ये एक टेंजेंट है तो OC परपेंडिकुलर होगा, ये एक टेंजेंट है तो OP परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके अलावा OA इज इक्वल टू OA, वाई कॉमन, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज आपको पता है और वो है AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आप देखिए ये A से AP और AC दोनों टेंजेंट्स हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और ये बाहर से 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं इस पॉइंट से, सपोज करिए AT और AQ। AT और AQ 2 टेंजेंट्स हैं, एक ही पॉइंट से आ रहे हैं A से, तो AT जो है AQ के बराबर होगा। यही मैंने यहां पर AP इज इक्वल टू AC यहां पर लिख दिया, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहां रीजन आपको मेंशन करना होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, सो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OAC by RHS। RHS से दोनों ट्रायंगल्स जो है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो याद रखिएगा ये एंगल और ये एंगल जो है ये इक्वल होने वाला है, ठीक है जी। हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है जी।
तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। रीजन क्या है? सीपी सीटी, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ओके, अब एक और चीज इसी तरह से आप देखेंगे कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल लेंगे कौन सा? पहले आपने लिया था OAP और OAC, अब आप ट्राइंगल लेंगे OBC और OBQ। इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OBQ। ठीक है जी, जैसे ये आपने कॉन्ग्रुएंट किया, सेम तरह से आपने इसको करना है। देखिए क्या होगा, OBC में दिस एंगल और OBQ में दिस एंगल। ठीक है, मतलब ये कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है जी, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सेम रीजन आप देंगे, इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन भी सेम जो यहां पर मैंने आपको बताया। और इसके अलावा आप देखिए OB कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB। रीजन क्या देंगे? कॉमन। ठीक है जी, और इसके अलावा सेम रीजन यहां पर जो आपने AP इज इक्वल टू AC के लिए दिया, वही आपने यहां पर BC इज इक्वल टू BQ के लिए देना है। सो BC इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है जी, सो BC इज इक्वल टू BQ। तो इसका मतलब है ट्राइंगल व्हिच एम्प्लॉयज ट्राइंगल OBC is congruent to triangle OBQ by RHS। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स भी जो है वो क्या हो गए? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सोचिए ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो एक चीज तो आपने यहां पर देखा कि जब OAP और OAC कॉन्ग्रुएंट हुए तो आपने कहा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ऐसे ही जब OBC कॉन्ग्रुएंट टू OBQ होगा तो क्या आप बोलेंगे? आप बोलेंगे इस केस में आपको बोलना है दैट एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है जी, रीजन क्या है? वही CPCT। ठीक है जी, रीजन क्या है? CPCT। तो ये आपने यहां पर भी प्रूव कर दिया। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, अब सोचिए ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है। POQ इज अ डायामीटर, है ना? सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन व्हिच एम्प्लॉयज, इसका मतलब है एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, इन सब का सम एंगल 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5, इन सब का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं एंगल 3 और एंगल 4 को, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 आपने कहा इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, तो मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूं। एंगल 4 प्लस एंगल 4। ओके, एंगल 6 जो है एंगल 5 के बराबर है, तो मैं इसको एंगल 6 प्लस एंगल 6 लिख सकता हूं। प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। व्हाट इज दैट? Twice angle 4 plus twice angle 6 is 180 degree. Okay, this is equal to 180 degree. Okay, this is equal to 180 degree. तो जरा देखिए, इसका मतलब है 4 एंगल 4 प्लस एंगल 6 आपका 90 डिग्री हो गया। लेकिन जरा देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 6 बनता क्या है? एंगल 4 प्लस 6 ये है पूरा एंगल, है ना? दिस इज द होल एंगल, एंगल 4 प्लस एंगल 6। व्हाट इज दिस? दिस इज एंगल AOB, which implies angle AOB is 90 degree. Angle AOB is 90 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने जैसा आपको बताया अभी। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। लेकिन बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूं। मैंने पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को फिर कॉन्ग्रुएंट किया। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो 3 4 के बराबर है, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो 5 6 के बराबर है। अब ये पूरा जो है 180 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा 180 डिग्री है।
इन सब का सम टोटल, और यहां पर ये इक्वालिटी 3 इज इक्वल टू 4 और 6 इज इक्वल टू 5 यूज करके आप निकाल लेंगे कि 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड 4 प्लस 6 आप देख पा रहे हैं इट इज AOB। चल अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, आपको ये इस क्वेश्चन के लिए एक बात मैं बताता हूं, ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी भी है और आप इसको याद रखिएगा। प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास एक ये सर्कल है जिसका सेंटर है O, ओके, और ये एक पॉइंट है, हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इसको आप P ले लीजिए। AP एक टेंजेंट है, BP दूसरा टेंजेंट है। आप देखिए AP एक टेंजेंट है, BP एक दूसरा टेंजेंट है, और जब AP एक टेंजेंट है, BP दूसरा टेंजेंट है, तो ये एंगल बन रहा है, आप देख पा रहे हैं APB। दूसरा एंगल सेंटर में बन रहा है AOB। तो अभी अभी जो क्वेश्चन आपको करने के लिए बोला गया है उसमें आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट व्हाट एंगल APB प्लस एंगल AOB इज 180 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। क्यों सिंपल है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है AP टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। BP टेंजेंट है तो ये भी एक एंगल 90 डिग्री है। बड़ी बार मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता देता हूं, जब भी आप एक सर्कल लेते हैं और ये टेंजेंट है तो सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी। तो OP जो है वो परपेंडिकुलर होता है इस पर, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो आप देखिए मैं फिर से आपके लिए बता देता हूं, यहां पर ये है AP, आप देख रहे हैं ये AP है, ये BP है, दोनों टेंजेंट है, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपको प्रूव करना है APB मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल जो है वो क्या होगा, इट इज 180 डिग्री। देखिए कितना सिंपल है। अगर आप इसको क्वाड्रेटल समझते हैं कि ये क्वाड्रेटल है, और अगर आप मानते हैं कि ये क्वाड्रेटल है, तो इसका सम जो है एंगल्स का 180 डिग्री होना, 360 डिग्री होना चाहिए। एंगल 1 प्लस APB प्लस एंगल 1 प्लस APB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOA या AOB, ये क्या होगा, इट इज 360 डिग्री, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटल है ये। और अभी अभी आपने कहा एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो 180 डिग्री हो जाएगा, और उस 180 डिग्री को अगर मैं वहां ले जाऊंगा तो बचेगा मेरे पास क्या, APB प्लस AOB इज इक्वल टू, अब 1 प्लस 2 90 प्लस 90 180 होता है, उसको मैं वहां ले जा रहा हूं, 360 माइनस 180 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको और ज्यादा इलैबोरेट करके समझा सकता हूं। और अगर एक सिंपल सी बात से आप ध्यान में रखें तो आपको पता लगेगा कि एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का सप्लीमेंट्री है ही है, क्योंकि ये 90 और 90, तो यानी कि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो बाकी बचा हुआ जो है वो भी 180 डिग्री ही होने वाला है, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। खैर इसको हम छोड़ते हैं और अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब जिसकी मैं बात करूंगा वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 centimeter। हमारे पास we have a circle, okay, we have a circle, एक सर्कल है हमारे पास, और इस सर्कल की खास बात क्या है कि इसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब मैं बात करता हूं एक ट्राइंगल की, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का नाम है ABC। अक्सर इसमें फिगर नहीं दी होती है तो खुद बनानी होती है, लेकिन यहां पर दी हुई है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। नाम दिया हुआ इन्होंने
4 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूं, 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये जो है इसको क्या नाम दें, ए बी सी और डी तो हो गया, इसको मैं ई दे रहा हूं, ओके, इसको मैं एफ दे रहा हूं। ये कंस्ट्रक्शन है हमारी जो हमें करनी है। क्या मैं साथ साथ बता रहा हूं आपको। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact DR of lengths 8 cm and 6 cm। आपको दिया हुआ है कि BD जो है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, और CD जो है वो क्या है 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। यानी कि ये टोटल जो है ये क्या हो गया, इट इज 14 सेंटीमीटर, ओके। अब सोचिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो CF क्या होगा, ये भी मेरे ख्याल में 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो BE क्या होगा, ये भी मेरे ख्याल में 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ओके। हम लेट कर लेंगे कि AF जो है वो क्या है, वो x सेंटीमीटर है, तो AE भी x सेंटीमीटर होगा। तो अब जरा देखिए ये पूरा क्या होने जा रहा है, x प्लस 6 सेंटीमीटर। आई एम श्योर यू पीपल विल अग्री, ये x प्लस 6 सेंटीमीटर होगा। AC जो है x प्लस 6 सेंटीमीटर होगा, ऐसे ही ये पूरा x प्लस 8 सेंटीमीटर होगा। AB जो है x प्लस 8 सेंटीमीटर होगा। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है जी। अब कंस्ट्रक्शन में एक और पार्ट है और मैं आपको बता देता हूं। आप OA को भी ज्वाइन करेंगे, OC को भी ज्वाइन करेंगे, OB को भी ज्वाइन करेंगे। पहले आपने क्या किया था मैं आपको याद दिला दूं, आपने OD, OE और OF को ज्वाइन किया था, ओके। अब आपने क्या किया, OA, OB और OC को ज्वाइन किया है, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह से आपके लिए फिगर बन गई है। आपको याद दिला दूं कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर टेंजेंट आप देखते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो ये OD जो है ये परपेंडिकुलर होता है। और सेम रूल यहां पर है, AB OE जो है परपेंडिकुलर होगा AB पर, OF जो है परपेंडिकुलर होगा AC पर। अब इसका गिवन और ये जितना भी मैंने आपको समझाया है ये आप खुद लिखेंगे। मैं आगे चलता हूं, मुझे क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आई हैव टू फाइंड द साइड्स AB, आई हैव फाइंड द साइड्स AB एंड AC। AB और AC मुझे निकालना है। AB तो आप देखिए 8 सेंटीमीटर यहां तो पता है मुझे, अगर मैं x निकाल लूं आराम से मेरा AB और AC दोनों ही निकल जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह से करने जा रहा हूं, आप जरा नोटिस कीजिएगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ट्रायंगल लूंगा ABC। इन ट्रायंगल ABC, ओके, सेमी पेरीमीटर निकालूंगा इसका। सेमी पेरीमीटर देखिए क्या हो जाएगा, इट इज x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2। आपको याद होगा आपने हेरॉन्स फॉर्मूला जो है पढ़ा हुआ है, तो ये मैं आपके लिए निकाल रहा हूं सेमी पेरीमीटर। आप जरा देखिए जब आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। आप पूरा सॉल्व करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। x प्लस x हो जाएगा 2x, 8 प्लस 14 22 प्लस 6 28 अपॉन 2। सो ये आपके लिए बनेगा x प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो सेमी पेरीमीटर आपका आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब एरिया देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम रूट ऑफ S, यानी कि x प्लस 14। आपको याद होगा हेरॉन्स फॉर्मूला का उसमें क्या होता है, रूट ऑफ S इंटू S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकेंड साइड, S माइनस थर्ड साइड, ठीक है जी। ऐसा ही होता ना, ये आपको पता ही है एरिया, तो वही मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज x प्लस 14 S, मतलब ठीक है, x प्लस 14 माइनस फर्स्ट साइड, तो x कैंसिल, 14 माइनस 8 हो गया 6, ठीक है। x प्लस 14 माइनस सेकेंड साइड, वो 14 है, आप देख पा रहे होंगे। x प्लस 14 माइनस 14, वो तो सिर्फ x रह गया। x प्लस 14 माइनस x प्लस 6, वो क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल, 14 माइनस 6 जो है वो क्या हो गया 8। लेकिन जरा आप देखिए ABC जो ट्राइंगल है, इसका सम जो है इन तीन ट्राइंगल्स के सम के बराबर नहीं है। AOC
AOB और साथ में ये BOC, इन तीनों ट्राइंगल्स का सम भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ही है। ये क्या है आपको पता है, मैंने ट्राइंगल ABC की बात की और उसके एरिया की बात की। तो जब मैं उसके एरिया की बात कर रहा हूं तो इन सब का सम जो है मतलब AOC प्लस AOB प्लस BOC, ये भी तो एरिया ABC ही बनाएगा, क्योंकि AOB, AOC और BOC तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करके ABC ही बन रहा है। तो मैं आप क्या करने जा रहा हूं, देखिए मैं एरिया ABC को ऐसे लिखूंगा, हाफ पहले AOB लेते हैं, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस क्या हो जाएगा x प्लस 8, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा OE जो कि 4 सेंटीमीटर ही है आपके लिए, आपको पता है। तो हाफ x प्लस 8 इंटू 4 प्लस, अब BOC लेता हूं, हाफ BC इंटू OD, वो क्या हो जाएगा हाफ 14 इंटू 4, ठीक है जी, प्लस अब ये ट्राइंगल ले लेता हूं AOC, हाफ x प्लस 6 इंटू 4, ठीक है जी, है ना। ABC की जगह, एरिया ABC की जगह मैंने ये लिखा, और अभी तो ये इक्वल टू रूट वाला पार्ट जो है पेंडिंग है, और वो क्या बनने जा रहा है वो देख लीजिए। 8 6 48, तो ये बनेगा रूट ऑफ 48x इंटू x प्लस 14, ठीक है जी, 48x इंटू x प्लस 14। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यहां पर, ये देखिए 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 16 प्लस 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4 2 14 सा 28 प्लस 2 4 ये 2 टू द 4 2x प्लस 12 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14। आप ब्रैकेट खोल भी सकते हैं, मैंने नहीं खोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं आगे, 2x प्लस 2x 4x, 16 प्लस 28 it is 44, 44 plus 12 it is 56, and this is going to be equal to root of 48x into x plus 14, okay। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4x, एक काम करते हैं पहले 4 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 14 इज इक्वल टू रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है जी। अब जरा स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए तो आपको पता लगेगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, x प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48x x प्लस 14, ठीक है। आप सोचिए अगर आप यहां पर ब्रैकेट खोल देते तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था काम। अब यहां पर एक काम बड़ा आसान हो गया, और वो क्या है कि आपका ये x प्लस 14 2 है, तो यहां पर एक x प्लस 14 और ये x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, और पीछे आपके पास जो है वो क्या बचने जा रहा है, लुक एट इट, 16x, ठीक है जी, ये 16x बचेगा, साथ में 16 14 224 इज इक्वल टू, ये x प्लस 14 तो कैंसिल हो गया, इसलिए सिर्फ 48x रह गया आपका। सो आप इस तरह से क्या करेंगे, आप देखेंगे 48x माइनस 16x, ये बन जाएगा आपका 32x इज इक्वल टू 224, या x इज इक्वल टू 224 अपॉन 32, ठीक है जी, इट इज 224 अपॉन 32, which means we shall have 7 here। तो x की वैल्यू आपकी जो है, आप देखेंगे x की वैल्यू जो है वो आपके पास 7 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 7 है तो आप समझ सकते हैं, अगर x की वैल्यू 7 है तो AB जो है, जो कि x प्लस 8 है, वो 7 प्लस 8 होगा, व्हाट इज दैट, 15 सेंटीमीटर। और AC जो है वो क्या है, AC जो है x प्लस 6 है, that is 7 plus 6 and this is 13 सेंटीमीटर। देखिए कितना सिंपल था, मैं फिर से आपको बता दूं, एबीसी ट्राइंगल के लिए आपने हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से s निकाला और हेरोन फार्मूला लगा दिया, रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ओके।
लेकिन ये तो है ही है कि ये जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 48 रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14। लेकिन ए बी सी जो है AO B प्लस BOC प्लस AOC भी है, और अगर आप AOB लेते हैं तो वो हाफ x प्लस 8 इंटू OE हो जाएगा, दैट इज हाफ x प्लस 8 इंटू 4। अगर BOC लेते हैं वो हाफ BC इंटू OD हो जाएगा, दैट इज हाफ 14 इंटू 4। और अगर आप AOC लेते हैं तो हाफ AC इंटू OF हो जाएगा, दैट इज हाफ x प्लस 6 इंटू 4। तो वही आपने यहां पर अप्लाई किया, एंड इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 48x x प्लस 14, वो तो वैसे ही चलेगा, और सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर होगा। आई एम श्योर कि इस लेक्चर के साथ मैं जस्टिस कर पाया। सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ना समझ आए। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रेटल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम उसकी बात कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट दूंगा और आप खुद करेंगे। क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रेटल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी, ये आपके पास एक क्वाड्रेटल है। अब देखिए कह रहा है प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटल, हाँ ये एक क्वाड्रेटल है, नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D, और ये सेंटर है O। अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, आपने एक क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले जिसमें कुछ इस तरह से आपके पास फिगर था, है ना, और आपने क्या किया था याद होगा आपको, आपने इस एंगल को इस एंगल के बराबर और इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव करके ये पूरा एंगल जो था वो 90 डिग्री प्रूव कर दिया। आपको याद होगा कि आपने ऐसा कुछ किया था, लेकिन 90 डिग्री तो नहीं प्रूव करना है, लेकिन कंसेप्ट यही यूज करना है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और इस एंगल और इस एंगल को इक्वल कर देंगे, फिर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए करना क्या है, पहले क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सेंटर में AOB जो बन रहा है और COD जो बन रहा है, ये है AOB और ये है COD। आपको प्रूव करना है कि AOB प्लस COD ये 180 डिग्री के बराबर है। यू हैव टू प्रूव दैट AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, इसलिए मैं आपको हिंट दूंगा, आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, ये आपके लिए मैं हिंट दे रहा हूं और आप इसे खुद करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, आप क्या करेंगे, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है S, इनको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। ओके, ये आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी, आपने इनको ज्वाइन कर लिया। और अब ज्वाइन करने के बाद मैं एक और काम करने जा रहा हूं, और वो क्या है, अब देखिए मैं इसको नंबर देता हूं 1 2 3 4। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, और ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, एंगल 7, और ये है एंगल 8। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, यानी कि ट्रायंगल, ये हिंट है आप देख लीजिए, ट्रायंगल AOS और ट्रायंगल AOP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कैसे प्रूव करूंगा, वो मैंने आपको जो मैंने अभी ये बताया था, जैसे उसमें किया था वैसे ही आपने करना, बड़ा सिंपल है। मैं बता देता हूं, AP जो है AS के बराबर है, टेंजेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा 90 डिग्री, और ये कॉमन RHS से दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल यानी कि OBP और OBQ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही OCQ और OCR, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरह से आपका ये ट्रायंगल OSD और ORD, ठीक है जी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स बताए हैं। और अगर ऐसा होता है तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 3
एंगल 4 के बराबर होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। ये याद रखिए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर किया आपने, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर। मैं रिपीट कर देता हूं इन दो ट्राइंगल्स की हेल्प से। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट किया कैसे, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, एपी एएस के बराबर है, टेंजेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एओ कॉमन, आरएचएस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली ये दोनों, सिमिलरली ये दोनों, सिमिलरली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है 1 2 के बराबर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है 3 4 के बराबर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है 5 6 के, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है 7 और 8 के बराबर हो गया। ठीक है, सिंपल था मेरे ख्याल में। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8, ठीक है, ये सारे एंगल्स जो हैं इनका सम जो है 360 डिग्री होने वाला है। लेकिन जरा नोटिस कीजिए, आपने कहा एंगल 1 2 के बराबर है, तो इसको 2 + 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 2। आपने कहा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो मैं इसको ट्वाइस एंगल 3 लिख सकता हूं। ठीक है जी। आपने कहा 6 और 5 इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है, तो मैं इसको ट्वाइस एंगल 6 लिख सकता हूं। आपने कहा कि 7 और 8 इक्वल है, तो मैं इसको ट्वाइस एंगल 7 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है जी। ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 6, ट्वाइस एंगल 7 इज 360 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। सॉरी, मुझे फ्रेम थोड़ा सा नीचे करने में। ओके, अब जरा नोटिस कीजिए, 2 इन सब में कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 360/2 जो है इट इज गोइंग टू बिकम 180 डिग्री। ओके, अब जरा नोटिस कीजिए, 2 + 3 रह जाएगा पीछे, और 2 + 3 क्या है, AOB। 6 + 7 रह जाएगा, वो क्या है, COD। सो AOB + COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। सिंपल सा लेक्चर था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। आपको एक और बात मैं याद दिला दूं, मैंने शायद शुरू में भी बोला होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 आपके करने के लिए छोड़े हैं। आप करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 का भी वीडियो की रिक्वेस्ट आप डाल दीजिए, मैं कर दूंगा। वो मुझे करना ही है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 आपके लिए छोड़ा है, और ये जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कर दिए। और ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, जिसका मैंने अभी अभी आपको हिंट दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 13 जिसका मैंने हिंट दिया। आई एम श्योर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद भी किया होगा आपने। अपना ध्यान रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और जीवन में एक ही मंत्र बनाइए, दूसरों की हेल्प कीजिए। अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।